फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 16, पद संख्याएं 3 से 9, 16 और 22 से 27। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपेनेतुस को नमस्कार, और मरियम को भी, जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदी गृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियुस को नमस्कार। ये धर्म प्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमापिलियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्बानुस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती हैं। मैं तिर्तियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला गायुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वार्तुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी उद्देश्य से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की स्तुति करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। ऐसे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेंगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा
तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उनकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्याएं 9 से 15। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है, वह बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, वह बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम शरीर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग मनुष्य के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्य की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर के दृष्टि में घृणित है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है, जो प्रभु को प्यार करता है, उसकी आराधना करता है, उनकी आज्ञाओं को हृदय से चाहता है, उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, उनकी संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका घर भरा पूरा होगा। वह दुख और विपत्ति के समाचार से नहीं डरेगा, क्योंकि उसका मन और हृदय सुदृढ़ रहता है। इसलिए संत पौलुस हमसे निवेदन करते हैं
कि आप विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। अशाश्वत ईश्वर जिन्होंने नबियों और संतों के द्वारा यीशु के बारे में बता दिया है, वह यीशु में पूरा हो गया है। इसलिए आपका विश्वास यीशु में सुदृढ़ बना रहे। यीशु ने कहा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार कमा ले परंतु अपनी आत्मा ही गंवा दे। यदि इस झूठे धन पर यदि हम ईमानदार नहीं रहे, जो भी हमारा अपना नहीं है, तो जो अपना है उस पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, धन और ईश्वर। प्रभु यीशु इस दुनिया में आए और वचन कहता है कि ईश्वर ने यीशु के द्वारा सब कुछ को बनाया, परंतु वे सब कुछ से धनी होते हुए भी उन्होंने हमारे लिए निर्धन बन गए, जिससे हम लोग उनके निर्धनता द्वारा धनी बन जाए। आज जो लोग यीशु में जीते हैं, यीशु के विश्वास में जीते हैं, उसके मार्ग में जीते हैं, पवित्र आत्मा उसके साथ रहता है। उसका हृदय को कोमल, प्रेम, करुणा, सेवा और कई प्रकार के वरदानों से भर देता है। यह नहीं कि हम क्या करते हैं, यह कि जब ईश्वर से जुड़ते हैं तो ईश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े और महान महान कार्य करने लगते हैं, जो इस दुनिया के झन भंगुर चीजों से बहुत बढ़कर है। इस दुनिया में फरीसी जैसे लोभी लोग हैं। आज लक्ष्मी पूजा मनाते हैं, इसका एक ही उद्देश्य है, ईश्वर ने जो कुछ इस दुनिया में दिया है हम उसका सदुपयोग करें, एक दूसरे से साझा करें, हम एक दूसरे के बारे में सोचें और एक दूसरे का मदद कर सके। परंतु हम मनुष्य ने दुनिया के चीजों को हड़प लिया और लोगों को इससे वंचित कर दिया। आज अडानी अंबानी के हाथों दुनिया की संपत्ति है, जिस देश में वे धन से भरे हैं उसी देश में लोग एक दाना के लिए मजबूर है। वे आलीशान महलों में रहते हैं, उनके झुग्गियों को तोड़ दिया है, अपने लिए बड़ा महान मकान बना। यह पाप है, यह पाप है। और इसी पाप की पूजा करना ही शैतानी हरकतों में ले जाता है, बेईमान हो जाता है, कुकर्म करते हैं। हमारे देश में इतने धर्म हैं, इतने प्रकार के विश्वास है, हमारे देश में कई पूजाएं हैं, लेकिन मनुष्य का हृदय बदलता नहीं, बेईमानी जाता नहीं, खून खराबा जाता नहीं,
दुश्मनी जाता नहीं, बदले की भावना जाता नहीं। हमारा हृदय जस का तस बना होता है। और जब तक हम पश्चातापी हृदय से ईश्वर की ओर उन्मुख नहीं होते, हमारा जीवन बदलता नहीं, हम कोई भी स्वर्ग के रास्ते पर नहीं चल सकते। हम कुकर्मों में फंस जाते हैं और कुकर्म की मृत्यु में विलीन हो जाते हैं। हम लोग कई प्रथाओं के अनुरूप हमने 10वीं करते हैं, फिर भी हमारा जिंदगी बदलता नहीं। जब किसी मृत्यु के या मृत्यु में सहभागी होते हैं, वह यही बताता है कि हमारी जिंदगी उसी लाश की तरह होगा। वह बताता है कि इस जीवन को कैसे जीना है। वह तभी संभव है जब हमारा हृदय ईश्वर से जुड़ा होता है। ईश्वर हमें सद्कर्मों में ले जाता है और हमें भलाई करने के लिए अपना आत्मा प्रदान किया है। आइए ईश्वर से जुड़ करके, यीशु से जुड़ करके, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर अपने लोभ, लालच, स्वार्थ, क्रोध, ईर्ष्या और कई प्रकार के घमंड, अहंकार से जो हमें शैतान ने जकड़ लिया है, उससे हम छुटकारा प्राप्त करें, ताकि हम सभी एक दूसरे को गले लगा सके, एक दूसरे की मदद कर सके और इस तरह ईश्वर से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त कर सके। जय यीशु।